तो ये बात है। देखिए, खानदान पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विक्रम बाबू का नाम सुनते ही सब लोग साफ मना कर देते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है पंडित जी। मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी इनकार कर देता। देखिए जजमान, आप निराश ना हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। जजमान, ये आप क्या कह रहे हैं? अजय, ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे एक परिवार है जहाँ पर मैं विक्रम बाबू की बात चला सकता हूँ और वो लोग बात मान भी जाएंगे। फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं पंडित जी? देखिए, एक अड़चन है। कैसी अड़चन? लड़की का परिवार मध्यम वर्ग का है, उनका रहन सहन आपके बराबर का नहीं है। पंडित जी, मैं इंसान को कभी पैसों से नहीं परखता। मैं खुद मध्यम वर्ग का हूं। हमें तो अपने बेटे के लिए एक सुशील, सुंदर, शरीफ घराने की बहू चाहिए। अजीत, तो ये समझिए बात बन गई। मैं अभी जाकर बात करता हूँ और कल जवाब लेकर उपस्थित होता हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय राम जी की। जय राम जी। लगता है गुरुजी की कही बात सच निकलेगी। उनकी कही बात कभी गलत साबित हुई? मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारी होने वाली बहू साक्षात देवी का रूप है। चलो चलो चलो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। चलो, अब आप भी खाना शुरू करो। ये सब क्या है? क्या है सब कुछ? मामी, वो आज अष्टमी है ना, मैं कंचकाओं को खाना खिला रही हूँ। What nonsense! ये सब कुछ मेरे घर पर नहीं चलेगा। मामी प्लीज। मैंने एक बार कह दिया ना। मामी ने खाना तो मुझे खाने 1 मिनट में ये गंदगी मेरे घर से बाहर चाहिए, मिन्स चाहिए। मामी सिर्फ आज के लिए तो। Shut up! I told you once ना। मामी प्लीज। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उठो यहाँ से। Get out! मामी प्लीज, मामी प्लीज। रूपाली, मलिका, ये सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दो। मामी अगर खाना फेंकनी है तो लड़कियों को खाने दीजिए ना, नहीं तो देवी माँ नाराज हो जाएगी। किसकी परमिशन लेकर तूने ये सब ड्रामा किया? बताती है या तू एक तमाशा? आज के बाद अगर मुझसे पूछे बगैर तूने इस घर में कुछ भी किया तो याद रख। इम्पॉसिबल। बाबूजी थोड़ी मुझे पूछे बगैर मेरी शादी की बात करेंगे। अरे नहीं भैया, दीदी सही कह रही है। मैंने खुद सुना है पापा को पुरोहित जी से कहते हुए कि आपकी शादी के लिए लड़की जल्द से जल्द देखी जाए। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? जीजा, माँ ने मुझसे पूछा था कि, और बाबूजी ने इस बात की जिक्र तक नहीं की। क्यों? क्योंकि बाबूजी इस बार तेरी शादी करके ही मानेंगे। मेरे मर्जी के खिलाफ? हाँ, तेरी मर्जी के खिलाफ। क्यों? पुलिस स्टेशन के इतने बड़े कांड के बाद जनाब पूछ रहे हैं क्यों? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे तो इस बात की टेंशन है कि हम सब का क्या होगा। दीदी, भैया की शादी से हमें क्या फर्क पड़ेगा? डोंट बी सिली पूजा। वो लड़की आती पूरे घर पर अपना कंट्रोल जमा लेगी, हर बात पर हुक्म चलाएगी अपना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा पूजा। भैया, यू गॉट टू डू समथिंग अबाउट दिस, ओके? आई डोंट वांट टू लूज माय फ्रीडम। पूजा, तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। विकी की शादी नहीं होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? ज्योतिषी हो क्या? इसे कॉमन सेंस कहते हैं बीवी जी। अच्छा मुझे आप बताएं, कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ हमारे विकी के हाथ में देने की बेवकूफी करेगा? एक्सक्यूज मी, मेरा भाई लाखों में एक है। सो तो है, लेकिन इस लाखों में एक भाई की सारी करतूतों का भांडा फूट चुका है। अखबार वालों ने विकी की आदतों के बारे में इतना डिटेल में लिखा है कि कोई भी शरीफ बाप अपनी बेटी की शादी हमारे विकी के साथ करने को राजी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन मामी, रूपाली और मल्लिका को सबक सिखाइए। उनकी वजह से मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकी। अच्छा रहने दीजिए, उनकी भी क्या गलती है। लेकिन आप तो सब जानती थी ना। आप मामी को और देर नहीं करवा सकती थी?
क्या जरूरत थी उन्हें इतनी जल्दी भेजने की? आप चाहती तो उन्हें शॉपिंग में उलझाकर देर से भेज सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बहुत नाराज हूँ मैं आपसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आप बीच में मत बोलिए मामा जी, ये मेरे और माँ के बीच की बात है। अच्छा बाबा, नहीं बोलता। लेकिन बेटा, तूने कामनी को ये क्यों नहीं बताया? मैंने तुझे पूजा के लिए इजाजत दी थी। अगर मैं उन्हें बता देती तो क्या वो आपको छोड़ देती? मेरी वजह से मार खा ली तूने। तेरी माँ भी तुझे बहुत मारती है ना? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तेरी शादी कर दूं, ताकि इस डर से तुझे आजादी मिल जाए। रहने दीजिए मामा जी। इस मेहनत से छुट्टी मिल भी गई तो क्या पता किसी और मर्द में चली जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहता। मैं तेरी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तू हमेशा खुश रहेगी। सच मामा जी? ऐसी जगह मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, जरूर होगी, जरूर होगी। मामा सच कह रहे हैं ना? मेरी शादी होगी ना ऐसी जगह? अरे क्या करे तो? जयराम जी के जजमान साहब। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुना कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अजी, मेरी बात सुनकर आपको बहुत हर्ष होगा। बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से आपका विवाह होगा। क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अजी, आप धीरज रखिए, विवाह अवश्य होगा। पंडित जी, आप हमारे साले साहब की बात नहीं समझ रहे हैं। इस वक्त वो विवाह के गठबंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। परंतु इनकी बढ़ती आयु को देखते मेरी हुए आयु की ऐसी की तैसी पंडित जी, अगर आपने मेरे लिए लड़की ढूंढी तो मैं आपकी आयु कम कर दूंगा। जी, परंतु जजमान ये पंडित कैसे? जी, तथास्तु बोलकर निकल लीजिए। जयराम जी, जयराम जी की। हाय टीना, हाउ आर यू? मेरा क्या है, ऐश ही ऐश है। तू बता, तेरे क्या हाल है? और तेरे भाई विक्रम का शादी हुई क्या? कहाँ यार, एवरीबडी इज रिफ्यूजिंग। माय पेरेंट्स आर टोटली फेड अप। मुझे नहीं लगता हमारे सर्कल में कोई लड़की मिलेगी। अरे उनको कोई भी बहू चलेगी, उनकी सिर्फ एक कंडीशन है कि लड़की ट्रेडिशनल होनी चाहिए। Then it should not be a problem। अरे यार, उसके बाद भी कहाँ मिल रही है? मेरी मम्मा ने तो मन्नत मांगी है कि जब तक उनको उनकी बहू नहीं मिल जाती ना, तब तक रोज सुबह वो माता के मंदिर माथा टेकने जाएंगी। माता के मंदिर जाने से और माथा टेकने से लड़की मिल जाती है क्या? You know my mother ना। जिस बात का डर था वही हुआ। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम विक्रम के लिए लड़की न ढूंढ सके। कोई अपनी बेटी की शादी हमारे विक्रम से करने को तैयार नहीं है पंडित जी। इससे तो अच्छा यही होता कि माता हमें पुत्र का आशीर्वाद ही न देती। कैलाशनाथ जी, हम घटनाओं के अनुसार परिणामों को अच्छा या बुरा मानते हैं। परिणाम अच्छा तो घटना अच्छी, परिणाम बुरा तो घटना बुरी। मां ने पुत्र दिया तो अच्छा हुआ, पुत्र गलत रास्ते पर चला तो बुरा हुआ। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है? ईश्वर की नजर में ये सारी सृष्टि है, जिसमें समय अनुसार निरंतर बदलाव होते रहते हैं, जिसका असर हर प्राणी पर पड़ता है। निराश न हो सकता है इस समय कहीं कोई घटना घट रही है जिसका असर आप पर भी पड़ सकता है। ब्यूटी पार्लर से इतनी जल्दी आ गई? उन लोगों ने भी हथियार डाल दिए क्या? तुम तो बस अपनी बेकार की बातों में ही वक्त जाया करो। आज तो मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ।
ऐसा क्या काम कर रहे हो? गायत्री के लिए मैट्रिमोनियल्स चेक कर रहा हूँ। तुम तो हमेशा कछुए की चाल ही चलते रहोगे। तुम मैट्रिमोनियल्स देखते रहना, लेकिन गायत्री के लिए लड़का तो मैंने ढूंढ लिया। क्या कह रही हो? गायत्री के लिए तुमने लड़का देख लिया? क्यों, मेरी भांजी नहीं है क्या? नहीं, वो तो है। क्या करता है लड़का? एक लौता बेटा है और बहुत अमीर घर का है। मुझे यकीन है अपनी गायत्री वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। जो बताओ तो सही, है कौन? That's a big surprise। वक्त आने पे बताओ। हमने अगर लड़का इतना अच्छा है तो तुमने मल्लिका की बात क्यों नहीं की? कैसी बात कर रहे हो? बहनों में तो गायत्री ही बड़ी है ना। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ब्यूटी पार्लर वाले शक्ल के साथ अकल भी साफ करते हैं क्या? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई डायन हूँ? मेरे सीने में कोई दिल नहीं है। गायत्री के बारे में मैं कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकता। तुम इस मूड में गायत्री को एक खुशखबरी सुनाओगे? गायत्री? जी मामा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हारी मामी के पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। अरे ऐसे क्या देख रही है? तुम्हारी मामी बिल्कुल सच कह रही है। अच्छा सुनो, कितने बजे जाना? तुम नहीं आए, क्यों? मेरी भांजी नहीं है क्या? वो वाली बात नहीं है। कल मैं गायत्री को इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। जब बात पक्की हो जाएगी तब चले आना। गायत्री बेटा, अब इसी बात पे एक बढ़िया सी चाय। अभी नहीं मामा जी। विक्की, विक्की बेटा, बेटा उठो ना, बेटा उठो। क्या माँ, सोने दो ना। बेटा उठो ना, वरना देर हो जाएगी। उठो। कहाँ जाना है आपको? बेटा मुझे मंदिर जाना है। माँ ये क्या आपने लगा रखा है रोज मंदिर जाने का? घर में इतना बड़ा मंदिर है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? बस मेरा मन कर रहा है मंदिर जाने। ड्राइवर को क्यों नहीं कहा? ठीक है, फिर मैं पैदल ही जाती हूँ। अरे पैदल इतनी दूर कैसे जा सकते हैं आप? तो फिर मैं क्या करूँ? टैक्सी ले जाओ ना माँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रुको, क्या आप भी सुबह सुबह इमोशनल ब्लैकमेल करते हो? मैं छोड़ देता हूँ आपको, लेकिन देखो मैं कल से ड्राइवर को बोल दूंगा, फिर आपको जितनी बार मंदिर जाना है आप चले जाओ। आपको पता मैं रात को लेट आता हूँ, फिर भी आप सच्ची मुंह धो के आ रहा हूँ। वाह वाह, ये हमारी गायत्री है तो साक्षात देवी लग रही है। तो तुमने अभी से इसे क्यों तैयार कर दी? हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, देवी का आशीर्वाद लेने। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तैयार हो जाता। चलो कोई बात नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज तक आपको गलत समझती रही। I'm really sorry। रोती नहीं। अगर हर बात पर तुम रोती रही तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हाँ बेटा, अगर तुम रो दी तो तुम्हारी मामी की सारी मेहनत पर तुम्हारी आंसुओं का पानी फैल जाएगा। ऐसे ही हंसते रहो बेटा। मैं जाऊं मामा जी? हाँ बेटा, जाओ। आज माँ तुम्हारी बरसों की तपस्या का फल देंगी। जाओ। मामी, लड़की वाले कब आएंगे? क्या बात है, लड़की को देखने के लिए बहुत उतावली हो रही है? नहीं, वो बात नहीं है। पहले तुम माता के दर्शन तो कर लो, बहुत जल्दी मिलवाऊंगी।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौमवामी सहितम नमामि। जय तम देव चामुंडे जय भूतार्तहारिणी जय सर्वकते देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संतत नमो नमो प्रकृते भट्टाय नेता प्रणता स्मताम। जय माँ दुर्गे हतेश्वरी। तूने मुझे सब कुछ दिया है, मैं तेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं गई। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी तलाश खत्म हो जाए। मेरे विक्रम के लिए एक चांद सी दुल्हन भेज दे माँ, मुझे आशीर्वाद दो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी गायत्री। आप? मैं मिसेस कामिनी कपूर, ये मेरी भांजी है। आप मिसेस रेवती शर्मा है ना? आप मुझे जानती हैं? कमाल करती हैं आप भी, आपको कौन नहीं पहचानता। आपकी भांजी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी शादी हो चुकी है? नहीं। आपकी नजरों में कोई लड़का है? हाँ है ना। कौन? मेरा बेटा विक्रम, वो रहा मेरा बेटा। ओह आई सी। मिसेस कपूर, अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी भांजी से करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मिसेस शर्मा, इसमें ऐतराज की क्या बात है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे गायत्री बेटा, गायत्री बेटा, इनके पांव छूकर आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, माता तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे।